संस्कृत लिए हुए इंटरमीडिएट के छात्रों, आपने अगर अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम भाग नहीं देखा है तो अवश्य देख लें। 3 भागों में मैंने कुल कथा कही है, यानी कि आपके जो 2021 एग्जाम में आपकी संस्कृत अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक से जो कुछ आना है, मात्र 3 भागों में, जितने भी अनुवाद हैं 3 भागों में विभाजित हैं। मैं एक भाग पहले पढ़ा चुका हूं, आप प्लेलिस्ट से देख लीजिए, और दूसरा भाग ये रहा। ठीक है, तो कल हमने पढ़ाया था पदवी मृगस्थे तक। अब देखिए, शकुंतला कहती है वत्स, शकुंतला क्या कहती है? वत्स किम सहवास परित्यागिनी माम अनुसरसी। हे वत्स, किम माने क्यों, सहवास परित्यागिनी अर्थात सहवास को त्यागने वाली। सहवास माने साथ, सहवास परित्यागिनी साथ छोड़कर जाने वाली, माम माने मुझको, अनुसरसी माने पीछे, पीछा कर रहे हो। माम माने मुझे या मेरा, मुझे साथ छोड़कर, मुझ साथ छोड़कर जाने वाली के पीछे तुम क्यों आ रहे हो? वत्स, हे पुत्र, किम क्यों, सहवास परित्यागिनी साथ छोड़कर जाने वाली, माम माने मुझ जैसी का, अनुसरसी पीछे क्यों आ रहे हो? अचिर प्रसूतया, शीघ्र ही, अचिर मीन्स शीघ्र ही, प्रसूतया माने जन्म दे करके, जनन्या बिना वर्धिते हो, माता के बिना तुम वर्धिते हो माने पाले गए हो। अचिर प्रसूतया, जन्म देकर शीघ्र ही माता मृत्यु को प्राप्त हो गई, तो जनन्या बिना, जननी के बिना, माता के बिना, वर्धित एव, वर्धित माने पाले गए हो। ठीक है, वर्धित एव माने पाले ही गए हो, एव माने ही, पाले गए हो। यानी अचिर प्रसूतया मतलब यह है कि जन्म के कुछ ही समय बाद माता की मृत्यु हो गई थी तुम्हारी, तो जनन्या बिना वर्धिते हो, तुम जननी के बिना, माता के बिना पाले गए हो। इदानीमपि मया विरहितिम त्वाम तातः चिंतयिष्यति। इदानीम और अब भी, इदानीम माने अब भी या इस समय भी, मया विरहितम मुझसे वियुक्त होकर के, मया विरहितम मुझसे अलग होकर के, विरहित होकर के, त्वाम तातः चिंतयिष्यति, त्वाम माने तुम्हारी, तातः माने पिता, चिंतयिष्यति माने चिंता करेंगे, यानी तुम्हारी चिंता पिताजी करेंगे, यानी तुम्हारा पालन अब पिताजी करेंगे। निवर्तस्व तावत, इसलिए लौट जाओ। तावत माने तो या अतः लौट जाओ। निवर्तस्व तावत, तो लौट जाओ। इति रुदती प्रतिष्ठा प्रस्थिता, इति रुदती प्रस्थिता, इस प्रकार रुदती माने रोती हुई, प्रस्थिता माने प्रस्थान करती है। कौन? शकुंतला। आगे देखिए, काश्यप कहते हैं, इस श्लोक में काश्यप क्या कहते हैं कि उत्पक्ष्मणो नयनयोः उपरुद्ध वृत्तिम वाष्पम कुरु स्थिरतया विरतानुबंधम अस्मिन् लक्षित नतोन्नत भूमि भागे मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति। उत्पक्ष्मणो नयनयोः उपरुद्ध वृत्तिम। उत्पक्ष्मणों का अर्थ होता है ऊपर उठी हुई बरौनियां। ठीक है, उत्पक्ष्मणा क्या होता है? पक्षमणा माने क्या होता है? नेत्र की बरौनी। बरौनी जानते हो? नेत्र के ये जो पलक होती है ना, ये पलक, इस पलक में जो बाल होते हैं इसको बरौनी कहते हैं, और किसी किसी की ये बाल ऊपर को, ये बाल उठे होते हैं। ठीक है, तो उत्पक्ष्मणा माने उठी हुई बरौनी से युक्त, नयनयोः नेत्रों वाली, ऊपर उठी हुई बरौनी से युक्त नेत्रों की, उपरुद्ध माने रुक गई है, वृत्ति माने देखने की शक्ति। ठीक है, उपरुद्ध माने रोकने वाले, उपरुद्धम माने रोकने वाले, वृत्ति माने दर्शन शक्ति को रोकने वाले, वाष्पम माने आंसुओं को, कुरु माने करो, स्थिरतया माने स्थिर, अपने आंसुओं को स्थिर करो, यानी कि पोंछ डालो। वीरता अनुबंधम, जिसका प्रवाह रुक गया है, ऐसा, जिसका प्रवाह रुक गया है, ऐसे, यानी कि दर्शन शक्ति को रोकने वाले इन आंसुओं को वीरता अनुबंधम, वीरता अनुबंधम, वीरता अनुबंधनम का मतलब क्या होता है? जिसका प्रवाह रुक गया हो, ऐसा, उसको क्या कहते हैं? वीरता अनुबंधनम।
मतलब ये जो जिसका प्रवाह रुक गया है, और जब आंसुओं का प्रवाह रुक जाता है, विरत माने रुके हुए आंसू, जब आंसू डबाडब आंखों से भरे होते हैं तो ऐसी स्थिति में विरतानुबंधनम कहा जाता है कि आंसू भरे हुए हैं, बरौनी ऊपर उठी हुई हैं और उन बरौनियों में, उन नेत्रों में आंसू सराबोर हैं। अब कुछ आगे जो दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा आप समझ सकते हैं, एकदम धुंधला, यानी जिसको हम बोलते हैं ब्लर दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? ब्लर दिखाई देगा। तो वो कहते हैं कि उत्पक्ष्मणो, एक बार फिर से समझो, उत्पक्ष्मणः नयनयो उपरुद्ध वृत्तिम। उत्पक्षणा माने क्या होता है? ऊपर उठी हुई बरौनियों से, नयनयो युक्त, नयनयो माने नेत्र, ऊपर उठी हुई बरौनियों से युक्त नेत्रों की, उपरुद्ध वृत्तिम दर्शन शक्ति को रोकने वाले, वाष्पम कुरु स्थिरतया विरता अनुबंधम, और जिसका प्रवाह रुक गया है, ऐसे वाष्मम माने आंसुओं को, कुरु माने करो, स्थिरतया माने स्थिर, ऐसे आंसुओं को स्थिर करो। ये जो आंखों में आंसू भरे हुए हैं इनको स्थिर करो। अस्मिन अलक्षित नतो नत भूमि भागे। समझो क्या बता रहे हैं कंडो काश्यप जी? काश्यप बता रहे हैं अस्मिन, इस अलक्षित, न देखने से, अस्मिन अलक्षित, इसे न देखने के कारण, नत उन्नत, नत माने नीची, उन्नत माने ऊंची, भूमि भागे, नीची ऊंची भूमि को न देखने के कारण, मार्गे पदानी, मार्गे पदानी, इस मार्ग में तुम्हारे पैर, खलु माने निश्चय ही, ते माने तुम्हारे लिए, विषमी भवंती, विषमी भवंती माने विषम हो जाएंगे, लड़खड़ा जाएंगे, है ना। मतलब ये है कि क्योंकि उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने कहा कि अपने ऊपर उठी हुई बरौनियों से युक्त नेत्र आंसुओं के बराबर प्रवाह के कारण, जिनका आंसुओं का प्रवाह रुक गया है, रुके हुए प्रवाह के कारण दर्शन शक्ति को उपरुद्ध कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तो वाष्पम कुरु स्थिरतया, अपने आंसुओं को स्थिर करो, क्योंकि अस्मिन अलक्षित नत उन्नत भूमि भागे, क्योंकि इस न देखने कान पाने के कारण जो नत और उन्नत भूमि भाग है, यानी ऊंची नीची भूमि का भाग है, तो मार्गे माने मार्ग में, अवश्य ही, पदानी माने पैर, खलु माने निश्चय ही, ते माने तुम्हारे, विषमी भवंति माने विषम हो जाएंगे, अर्थात विषम मतलब लड़खड़ा जाएंगे। ठीक है, इसलिए लड़खड़ा रहे हैं तुम्हारे पैर, इसलिए अपने आंसुओं को रोको, ऐसा कंडू काश्यप जी शकुंतला को समझा रहे हैं। तो बच्चों शेयर करते रहिएगा भाई, और अच्छा लगे तो लाइक करते रहिएगा। मात्र 3 पार्ट में आपका मैं ख़त्म कर दूंगा शकुंतला वाला, यानी अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके बाद आपका जो भी क्वेश्चन आंसर और व्याकरण बचेगी तो मैं करवा दूंगा, है ना, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आप जुड़े हैं ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस से, तो यहाँ पे ज्ञान का सिंधु है, आप जितना ज्ञान ले सको लेते रहो। शारंगरवः, अब शारंगरव क्या कहता है? शारंगरव शिष्य है किसका? कंडो काश्यप का। तो काश्यप ऋषि शकुंतला को अत्यंत संवेदनशील हृदय से आंसू पोंछने के लिए कह रहे हैं। बड़ा उनका हृदय कैसा हो रहा है? उनका हृदय एकदम सेंसिटिव है और संवेदनशील हृदय है। तो उस हृदय से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि आप आंसू पोंछ डालो बिटिया, नहीं तो क्या होगा, गिर जाओगी लड़खड़ा के, ऊंची नीची भूमि है, कौन सी समतल है। और पहले के चक्रोट और रोड कैसे हुआ करते थे? मिट्टी के बने होते थे, और जब मिट्टी के बने रोड हुआ करते थे बेटा, तो वहाँ ऊंची नीची भूमि, कहीं पानी भरा है, कहीं चहला भरा हुआ है। चहला समझते हो? चहला का मतलब होता है कीचड़, हमें हमारे देहात में चहला बोलते हैं उसको, चहला मतलब कीचड़ होता है। चलो समझो। तो शारंगरव कहता है, भगवन ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुकंतव्यम इति श्रूयते। अब शारंगरव कहता है कि ओदकांतम, ओदकांतम माने जलाशय, ओदकांतम, ओदकः अंतम, जलाशय के अंत तक, यानी जलाशय तक, स्निग्धो माने प्रिय व्यक्ति को, स्निग्धा माने प्रिय व्यक्ति को, स्निग्धो जनो होगा, ठीक है, स्निग्धा जना माने प्रिय व्यक्ति को, अनुगंतव्य माने पीछे पीछे जाना चाहिए, है ना। तो शारंगरव बता रहा है, गुरु जी भगवान प्रिय व्यक्ति को जलाशय तक पहुंचकर लौट जाना चाहिए, अनुगंतव्य इति श्रूयते, ऐसा सुना जाता है।
जनाः अनुगंतव्या, यानी पीछे पीछे जाकर के लौट जाना चाहिए। तो श्रूयते, ऐसा सुना जाता है। तत् इदम सरह तीरम, तत् माने इसलिए, इदम माने ये, सरह तीरम माने ये सरोवर है, ये सरोवर का किनारा है। सरह तीरम माने सरोवर का किनारा है, ऐसा तो ये सरोवर का किनारा है, नहीं तट है। अत्र संदिश्य प्रतिगंतुम अर्हति, अत्र माने यहां पर, संदिश्य माने संदेश देकर के, प्रतिगंतुम अर्हति, प्रतिगंतुम अर्हत माने लौट जाना चाहिए। ठीक है, आपको लौटना चाहिए। प्रतिगंतुम अर्हति माने लौटना चाहिए, प्रतिगंतुम यानी वापस लौटना। तो प्रतिगंतुम अर्हत, तुमको लौट जाना चाहिए, क्योंकि ये जलाशय है और प्रिय जन को जलाशय तक भेजना चाहिए, ऐसा सुना जाता है, और इसलिए यह रहा सरोवर का तट। अब आपको यहां पर उचित संदेश देकर के लौट जाना चाहिए, ऐसा कांडो से बोले। कौन? कांडुकाश्यप से कौन बोला? कांडुकाश्यप से सारंगरव बोला। तो काश्यप क्या कहते हैं? कांडो या काश्यप कह सकते हो। काश्यप कहते हैं, तेन ही माम क्षीर वृक्षा, तेन ही माम क्षीर वृक्षायाम आश्रयामः सर्वे परिक्रम्य स्थिता। काश्यप कहते हैं तेन, काश्यप क्या कहते हैं? तेन, तो या इसलिए तेन ही माम, हिमाम माने हम, तेन ही माम, तेन ही माम नहीं है, देखो ही छोटी ही है और माम इमाम होगा। ठीक है, तेन ही इमाम, और यहां पे छोटी छोटी मिलकर ही माम बड़ी मां बना देती, दीर्घ संधि हो जाती, तो ही माम हो गया। तेन ही इमाम, इसलिए हमें, इमाम माने इस क्षीर वृक्षया, और क्षीर वृक्ष मतलब जिसमें दूध निकलता हो ऐसा वृक्ष। ऐसा कौन सा वृक्ष है? गूलर है, पीपल है, बरगद है। तो यहाँ पे पीपल वृक्ष की बात की जा रही है। तो क्षीर वृक्ष छायाम आश्रयामः, ठीक है, क्षीर वृक्ष छायाम आश्रयामः, इसलिए हम इस पीपल वृक्ष की छाया में बैठते हैं। तो हम इस पीपल वृक्ष की छाया में बैठते हैं। सर्वे परिक्रम्य स्थिताः, सभी, परिक्रम्य माने घूमकर, स्थिताः माने खड़े हो जाते हैं। सभी लोग क्या करते हैं? घूमकर खड़े हो जाते हैं। अब काश्यप क्या कहते हैं? काश्यप कहते हैं, काश्यपा आत्मगतम, अपने मन में, आत्मगतम अपने मन में क्या कहते हैं? किम नु खलु तत्र भवतो दुष्यन्तस्य युक्त रूपम अस्माभिः संदेष्टव्यम इति चिंतयति। वो कहते हैं क्यों न हम, किम नु खलु, क्यों न हम, तत्र भवतो वहां पर उपस्थित, तत्र भवतो माने वहां पर उपस्थित, दुष्यंतस्य माने दुष्यंत के लिए, युक्त रूपम माने ठीक ठाक, अस्माभि माने हमारे द्वारा, संदेष्टव्यम माने संदेश दिया जाना चाहिए, है ना। वो कहते हैं क्यों ना हम माननीय राजा दुष्यंत के पास संदेश भेज दें, है ना। युक्त रूपम अस्माभि, हमारे द्वारा, संदेष्टव्यम संदेश भाई भेजना चाहिए, है ना। क्या संदेश भेजना चाहिए? इति विचिंतयति, ऐसा विचार करते हैं। तो शकुंतला जनांतिकम, अब अपवारित जनांतिक ये सूच्य कथा वस्तु के अंतर्गत आता है। तो जनांतिक माने होता है हाथ की ओट से। तो नाटक में जब जनांतिक आता है तो वहां जो पात्र होते हैं वो हाथ की आड़ में कुछ बात कहते हैं, ठीक है। तो शकुंतला जनांतिक, शकुंतला हाथ की ओट में कहती है, हलाह पश्य, हलाह माने सखी और पश्य माने देखो, नलिनी पात्रांतरितमपि सहचरम पश्यन्ति आतुरा चक्रवाक्या रटति दुष्करम अहम करोमि इति। ठीक है, वो क्या कहती है? हलाह पश्य, हलाह पश्य, सखी देखो, क्या देखो? नलिनी पत्रांतरितम अपि, नलिनी माने कमलिनी के, पत्र माने पत्ते के, अंतरितम माने छिप जाने पर भी, नलिनी पत्र अंतरितम अपि, कमलिनी के पत्ते की आड़ में छिप जाने के कारण, छिप जाने पर भी, सहचरम अपश्यन्ति आतुरा चक्रवाक्या रटति, सहचरम माने साथी के, कि अपने साथी के कमलिनी के पत्ते की आड़ में छिप जाने के कारण,
अपश्यत माने बिना देखे हुए, अत्यंत आतुरा चक्रवाक्या रटती, अत्यंत आतुर माने दुखी, चक्रवाक्या माने चकवी, रटती माने चिल्ला रही है। देखो कैसी चिल्ला रही है, दुष्करम अहम करोमि इति, और हम कठिन काम कर रहे हैं। दुष्करम अहम, अहम माने मैं, करोमि माने करती हूं, इति माने इस प्रकार, दुष्कर्म माने दुष्कर, इस प्रकार हम दुष्कर कार्य में बहुत कठिन काम कर रही हूं। क्योंकि उसका चकवा थोड़ी देर के लिए आड़ हो गया तो वो चिल्ला रही, और हम तो बहुत दुष्कर काम कर रहे हैं, इतने वर्षों से हम शकुंतला वो दुष्यंत से हम अलग अलग हैं। तो बहुत अच्छी बात यहां बताई। अगला देखो, अनुसुईया कहती है अनुसुईया कहती है, क्या कहती है, सखी मां एवं मंत्रैस्व, हे सखी, मत एवं माने इस प्रकार का, मंत्रैस्व माने विचार करना चाहिए। देखो मंत्रैस्व इस लिखे वाले पे मत जाओ, मेरी भाषा में समझो, ठीक है, लिखे वाले पे मत जाओ। और मंत्र यहां पे लिखा ऐसा मत कहो, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये गलत है, मैं इसीलिए इसके आधार पर अर्थ नहीं बताता हूं। जो शब्दार्थ है, मूल शब्द है, जो सामान्य चलती भाषा में है, आप उसे समझिए। अगर आप पुस्तक के माध्यम से ही समझना चाहते हैं, पुस्तक के मीनिंग ही सुनना चाहते हैं, तो आप पुस्तक से पढ़िए, फिर हमसे मत पढ़िए। शिक्षक से पढ़ेंगे तो वो वास्तविकता आपको दिखाएगा, इसलिए मैं आपको वास्तविक मीनिंग बताता हूं। तो इसलिए बच्चा, आपसे निवेदन ये है कि बच्चे कभी भी मुझे गलत मत समझना, क्योंकि मुझे जो आता नहीं है मैं वो पढ़ाता नहीं हूं, और जो पढ़ाता हूं मुझे अवश्य आता होता है, तभी मैं पढ़ाता हूं। तो ये बात सदैव गौर रखना। और बात यहाँ पर यही हम बताने की कोशिश आपको कर रहे हैं कि जो भाषा यहाँ पर लिखी हुई है, वो भाषा हम यहाँ पर आपको हिंदी अनुवाद में नहीं बताएंगे, हम अपनी भाषा से आपको बताएंगे, परंतु मीनिंग आपकी सही होगी, क्योंकि एक मीनिंग से कई मीनिंग्स, कई अर्थ निकलते हैं। तो कहती सखी माँ एवं, ठीक है, माँ ऐसे लिखा, फिर एवं है तो मैवम हो जाता है। तो माँ एवं का मतलब होता, माँ माने नहीं, एवं माने इस प्रकार, मंत्रैस्व माने विचार करना चाहिए। हमें इस प्रकार विचार नहीं करना चाहिए, या ये बात नहीं सोचनी चाहिए, ठीक है। मत कहो का यहाँ कोई बात ही नहीं है, तो हमें ये बात नहीं सोचनी चाहिए। एषापि प्रियेण विना गामयति रजनीम विषाद दीर्घतराम, गुरुअपि विरह दुःखमाशा बन्धः साहयति। एषापि प्रियेण विना गमयति रजनीम विषाद दीर्घतराम। एषापि, एषापि यह भी, एषापि यह भी, प्रियेण विना प्रिय के बिना, गमयति माने बिता देती है, काट देती है। गमयति माने बिता देती है, काट देती है। रजनीम माने रात्रि को, विषाद दीर्घतराम अत्यधिक विषाद के साथ, अत्यधिक दुख के साथ। दीर्घतराम माने बहुत दीर्घतर, बहुत बड़ा, बहुत बड़े दुख के साथ यह भी रजनी माने रात्रि को व्यतीत, गमयति माने बिता देती है, एशाप माने यह भी, प्रियेण बिना माने अपने प्रियतम के बिना, गमयति माने बिता देती है, रजनी माने रात्रि को, विषाद दीर्घ तराम अत्यधिक दुख के साथ। गुरुवपि, गुरुवप माने भारी भी, गुरुवपि बहुत बड़ी भी, वजनदार भी, भारी से भारी भी, विरह दुखम आशा बंधा साहयति, बहुत बड़े से बड़ा दुख भी, बहुत बड़े से बड़ा दुख भी अगर आशा बनी रहती है तो वो सहन हो जाता है। ठीक है, बहुत बड़े से बड़ा दुख भी अगर आशा का बंधन है तो वो सहन हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अत्यधिक, देखो अब इसी में पुस्तक में आप देखो क्या लिखा है, पुस्तक में लिखा है आशा का बंधन महान वियोग के कष्ट को भी सहन करवाता है। ठीक, बात सही लिखी है, आशा का बंधन महान वियोग के कष्ट को भी सहन करवाता है, बिल्कुल बात सही है। तो ये हमने बताया आपको आशा बंधा, तो अर्थ क्या निकला, आशा का बंधन। अब आप पुस्तक में पढ़ेंगे नहीं समझ पाएंगे, आपको अलग से मीनिंग पढ़ना है। तो आशा का बंधन, गुरुवप माने बहुत बड़े भी, विरह के दुख को
साहयति माने सहन करवा देता है। अब आया समझ में? आया? ये एक सूक्ति है, आप रट लो मन में और इसे हर जगह काम में आएगी ये, है ना। तो गुरोपि विरह दुखम आशा बंधः साहयति, आशा का बंधन ही बड़े से बड़े दुख को भी साहयति सहन करवा देता है। ठीक, अब आगे देखो अगला। हाँ, काश्यप, काश्यप कहते हैं, काश्यप क्या कहते हैं? शारंगरो। काश्यप क्या कहते हैं? शारंगरो, हे शारंगरो, इति त्वया मद वचनात् स राजा शकुंतलाम पुरस्कृत्य वक्तव्य। अब काश्यप संदेश दे रहे हैं। अब काश्यप संदेश देते हुए कहते हैं कि शारंगरो, बेटा शारंगरो, पुत्र शारंगरो, इति माने इस प्रकार, इति माने इस प्रकार, त्वया माने तुमको, इति माने इस प्रकार, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, मद वचनात् माने मेरे कहने से। वो कहते हैं कि यहां पर जो है, अब वो कहते हैं शारंगरो, तुम ऐसा कहना, इति त्वया, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, इति माने इस प्रकार, मद वचनात् माने मेरे कहने से, सा राजा, उस राजा से, शकुंतलाम, शकुंतला को, पुरस्कृत्य आगे करके, वक्तव्य कहना चाहिए। आपको ये कहना है, वक्तव्य माने कहना चाहिए, यानी कि आज्ञा दे रहे हैं, तो लोट लकार है। वक्तव्य मतलब कहना, आपको कहना चाहिए कि इस प्रकार शारंगरो, तुम शकुंतला को आगे करके मेरी ओर से राजा को ये संदेश दे देना। शारंगरो कहता आज्ञापयतु भवान, भवान माने आप, आज्ञापयतु माने आज्ञा दें, आप आज्ञा दें। काश्यप कहते हैं अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनान उच्चैः कुलं च आत्मानं सत्त्वयि आत्मनः त्वयि अस्याः कथमपि बांधव कृताम स्नेह प्रवृत्तिम च ताम सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम इवं दारेषु दृश्या त्वया भाग्यायतमं भाग्यायत मतः परम न खलु तदवाच्यम वधू बंधुभिः। तो कहते हैं असमान माने हमको, असमान माने हम, साधु विचिन्त्य, साधु विचिन्त्य, हम लोगों को भला साधु विचार करके, संयम धनान, संयम ही जिसका धन है, संयम धनान, संयम ही जिसका धन है, कुलम उच्चैः कुलम च आत्मानम, उच्चई कुलम च आत्मानः है, ठीक है, इसलिए यहां पे सा लग गया और फिर आगे त्वय्या है, त्वय्या, त्वय अस्या, त्वयि अस्या। तो इसका हम थोड़ा सा विच्छेद कर देते हैं आपके लिए। तो यहां पे है आत्मनः, ठीक है, आत्मनः, फिर धन है त्वयि, फिर धन अस्याः, ठीक है। इसको जब मिलाएंगे तो ये वाला शब्द बनेगा। तो आत्मनः माने अपने, त्वयि माने तुम्हारे द्वारा, अस्याः माने इस, कथमपि बांधव कृताम, कथमपि बांधव कृताम, तो वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि अस्मान साधु विचिन्त्य, अस्मान माने हमें, हम सबको, साधु विचिन्त्य भली भांति विचार करके, संयम धनान, संयम ही जिसका धन है, तो संयम धनान असमान, उल्टा पढ़ोगे आप, अन्वय करके पढ़ो, संयम धनान असमान। तो पहले नंबर पे आपको पढ़ना संयम धनान, संयम ही जिसका धन है, असमान, असमान माने हम, आत्मनः उच्चैः कुलम, सब कुछ उल्टा पढ़ना, आत्मनः उच्चैः कुलम,
और चा आत्मना माने और, आत्मना माने अपने, उच्चैः माने ऊंचे, कुलम माने कुल को। फिर है त्वयि माने तुम्हारे द्वारा, अस्याह माने इस शकुंतला को, कथमपि अबांधव कृताम, कथमप माने किसी भी प्रकार से, अबांधव कृताम किसी भी प्रकार से, अबांधव कृताम इस कन्या से विवाह कर लिया है, अबांधव कृताम इस कन्या से विवाह कर लिया है। स्नेह प्रवृत्तिम च ताम, स्नेह प्रवृत्तिम च, और स्नेह की ताम स्नेह प्रवृत्तिम च, और ताम स्नेह प्रवृत्तिम च, और उस इन सब मतलब और क्या है, स्नेह प्रवृत्तिम च। स्नेह प्रवृत्ति का मतलब है प्रेम की प्रवृत्ति, स्नेह की प्रवृत्ति। वो कहते हैं, कौन, काश्यप संदेश देते हुए कहते हैं कि संयम ही जिसका धन है। हम ऐसे तपस्वियों तथा अपने कुछ उच्च कुल का विचार करके आपने इस कन्या से विवाह कर लिया है, तो इन सब बातों का आपको ध्यान ना करना है। आप इन सब बातों का ध्यान करके जो है, आप कम से कम जो दूसरी रानियां हैं उनके समान ही शकुंतला का आदर अवश्य करिएगा। ठीक है, ये बात कहते हैं काश्यप जी, ये बात काश्यप जी कहते हैं शारंगरों से कि बेटा आप कह देना कि असमान माने हमको, साधु माने भली भांति, विचिंत माने विचार कर, संयम धनान संयम ही जिसका धन है, उच्चैः कुलम च आत्मानम और अपने ऊंचे कुल का विचार करके, त्वयि माने तुम्हारे द्वारा, अस्याह माने इस शकुंतला को, कथम माने किसी भी प्रकार से, अबांधव कृताम माने, अबांधव कृताम माने अपने बंधुत्व, अबांधव बंधुजन प्रयत्नम विनयु घटिताम, है ना। अबांधव कृताम का मतलब एक तो होता है कि बंधुजनों के द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है, वो प्रेम जो हुआ था वो बंधुओं के द्वारा तो हुआ नहीं था, तो इसीलिए कालिदास ने यहाँ पर अबांधव कृताम शब्द का यूज किया और कहते हैं कि अबांधव कृताम कथम, किसी भी प्रकार से बंधुओं के द्वारा नहीं कराया गया, बंधुओं के द्वारा आपसे नहीं कराया गया, नहीं, अतः आपने विवाह कर लिया, स्नेह प्रवृत्तिम च ताम, और उसकी उस स्नेह प्रवृत्ति के कारण आपने विवाह कर लिया। ठीक है, स्नेह प्रवृत्ति के कारण आपने, प्रेम संचार के कारण आपने विवाह कर लिया। ठीक है, ये सब बातें ठीक हैं। सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम इयम, सामान्य प्रतिपत्ति माने सामान्य रूप से, है ना, सामान्य प्रतिपत्यम, सामान्य रूप से, प्रतिपत्तम माने आदर, ठीक है, सामान्य आदर पूर्वकम इयम दारेश, दारेश माने पत्नियों में, दृश्या माने देखी जानी चाहिए, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, ठीक है, तुम्हारे द्वारा सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम, सामान्य रूप से, सबके समान भाव से, समान प्रतिपत्ति मतलब गौरव पूर्वक, समान आदर पूर्वकम, इयम दारेश, इयम माने यह शकुंतला, दारेश माने स्त्रियों में, पत्नियों में, आपकी जितनी भी पत्नियां उसमें, दृश्या माने देखी जानी चाहिए, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, आपके द्वारा सामान्य आदर पूर्वक ही ये शकुंतला देखी जानी चाहिए। भाई जैसे आप सभी पत्नियों को मानते हैं, आप इसको भी मानना। भाग्यायत्तमत्तः परम, बाकी भाग्य के अधीन है, बाकी जो कुछ इसके भाग्य में हो। भाग्यायत्तमत्तः मतलब इससे बढ़कर इसके जो भाग्य में होगा वो इसके भाग्य की बात है। परम, जो कुछ परम होगा इसके भाग्य की बात है ना। तो भाग्याय तमत्तः, अतः परम भाग्यायतम, भाग्यायतम, और इसलिए, और परम जो कुछ भाग्य में होगा, जो कुछ सौभाग्य में होगा वो निश्चय ही पाएगी। न खलु तद वाच्यम वधु बंधुमी, ना माने नहीं, खल माने निश्चय ही, तद माने वो सब कुछ, वाच्य माने कहना चाहिए, वधु बंधु भी, वधु के भाइयों के द्वारा ये सब बातें नहीं कहनी चाहिए। ठीक है, इसमें इसके लिए हम कन्या के जो वधु बांधव हैं, कन्या के जो भाई हैं, हम लोग भला क्या कह सकते हैं, और हम लोगों को भी ये नहीं कहना चाहिए। ठीक है, तो वो समझाते हुए कहते हैं कि उनको समझा देना कि हम लोगों को साधु विचिंते, एक साधु समझ करके, यानी संयम ही जिनका धन है, हम ऐसे तपस्वी हैं। ठीक है, हम ऐसे तपस्वी हैं, और अपने उच्च कुल को भी आप विचार कर लेना, और
आपको अस्याह माने इसके साथ आपने कथम माने कैसे भी करके अबांधो कृताम माने बंधुओं के द्वारा ना कराए जाने पर भी स्नेह प्रवृत्तिम जताम आपने स्नेह प्रवृत्ति पूर्वक उससे विवाह कर लिया है। तो सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम इयम दारेशु तो दृश्या त्वया त्वया माने आपके द्वारा सामान्य गौरव पूर्वक सामान्य आदर पूर्वक अन्य दारेश माने स्त्रियों में भी इसको समान रूप से देखा जाना चाहिए। भाग्याय तमत्ता परम न खलु और बाकी सब चीजें भाग्य के अधीन है, जो कुछ इसकी भाग्य में होगा वो इसको मिलेगा। खलु तद वाच्यम वधु बंध भी और वधु बंध भी अर्थात हम भाइयों की तरफ से उसे कुछ भी नहीं कहना चाहिए। इस विषय में हम भाई बंधुओं के की तरफ से कुछ भी नहीं कहना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, आगे कहते हैं हाँ, शारंग्रो कहता है, शारंग्रो ग्रहीता संदेशा, ठीक है, ग्रहीता संदेशा, संदेश समझ गया, ग्रहीता मैंने समझ गया, संदेशा संदेश, संदेश समझ गया या ग्रहण कर लिया, बात एक ही है। काश्यपा, काश्यप कहते वत्से बेटी त्वम इदानीम अनुशासनीया आसी, तुम्हें इस समय कुछ अनुशासनीय माने शिक्षा देनी चाहिए, यानी अनुशासनीय हो, तुम अब अनुशासनीय हो, मतलब अब तुम्हें भी कुछ शिक्षा देनी चाहिए, है ना। तुम इदानीम अनुशासनीय आसी, अब तुम्हें भी इदानीम माने अब, तुम माने तुम्हें, अनुशासनीय माने शिक्षा देनी चाहिए, अनुशासित करना चाहिए। वनौकसो अपि संतो लौकिक ज्ञा वयम, वनौकसो अपि वन में निवासी होने पर भी संतो, वन में निवासी होने पर भी संतो वनौकसा, हम लोग संतो माने होने पर, संति 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 का रूप है संतो, ठीक है। वनौकसो अपि संतो, हम लोग वन में निवासी होने पर भी लौकिक ज्ञान सांसारिक ज्ञान रखते हैं, वयम, ठीक है, लौकिक ज्ञान वयम, हम सभी लौकिक ज्ञान है, अर्थात सांसारिक ज्ञान हम में भी है। उन्होंने क्या बताया कि वनवासी हुए भी हम लौकिक व्यवहारों को जानते हैं, लौकिक ज्ञान को हम जानते हैं। शारंग कहता नखलु धीमताम कश्चिद विषयो नाम, ना माने नहीं, खल माने निश्चय ही, धीमताम माने बुद्धिमानों के लिए, कश्चित विषयों माने कोई भी विषय अज्ञात नहीं है ना। नखलु धीमताम कश्चित अविषयो नाम, अविषयो नाम, अविषयो नाम मतलब कोई भी विषय अज्ञात नहीं है। जो भी बुद्धिमान होते हैं उनको सारी विषय पता होते हैं, सब विषय तो पता होते हैं भाई। तो फिर क्या होता है, फिर देखो काश्यप कहते हैं सा त्वम इतः पतिकुलम प्राप्य, सा त्वम इतः पतिकुलम प्राप्य, कहते हैं कि तुम यहां से पतिग्रह पहुंचकर, त्वम इतः तुम यहां से, पतिकुलम पति परिवार में, प्राप्य माने पहुंचकर, शुश्रूषस्व गुरु न कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, भर्तु विप्रकृता अपि रोषणतया स्म प्रतीपम गमः, भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने भागेषु अनुत्सेकिनी, यान्तेवं गृहिणी पदम युवतयो वामाह कुलस्याधयः। शुश्रूषस्य गुरून्, गुरून् शुश्रूषस्व मतलब ये है कि तुम यहां से अपने पति के घर जब जाओगी बिटिया, तो वहां क्या करोगी ये समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं, कहते हैं गुरून् शुश्रूषस्व, शुश्रूषस्व माने सेवा करना, गुरून् माने गुरुओं की, अपने से बड़े और गुरुजनों की सेवा करना। प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, और प्रिय सखी का वृत्तिम माने व्यवहार रखना, सपत्नी जने माने अपनी सौतों के साथ, ठीक है, अपनी सौतों के साथ तुम क्या करना, सपत्नी जने प्रिय सखी वृत्तिम, प्रिय सखी जैसा ही वृत्तिम माने व्यवहार रखना अपने सौतों के साथ। भर्तु विप्रकृता अपि रोषणतया माँ स्म प्रतीपम गमः, भर्तु विप्रकृता, भर्तु माने स्वामी के, विप्रकृता माने स्वामी के द्वारा, विप्रकृता माने तिरस्कृत होने पर, स्वामी के द्वारा भी तिरस्कृत होने पर, विप्रकृता माने
क्रोधित हो जाने पर, अपमान कर देने पर भी रोषणतया माँ, क्रोध मत करना। ठीक है, रोषणतया माने क्रोध के द्वारा, माँ माने मत, इसम प्रतीपम माने प्रतीप माने उल्टा, गमः माने हो जाना, इस माने था थी थे होता। ठीक है, तो माँ इसम गमः प्रतीपम, उल्टा उनके विपरीत मत होना, यानी कि भर्तु विप्रकृता अपि, पति के उल्टा हो जाने पर भी तुम रोषणतया क्रोध के कारण माँ इसम प्रतीपः, उल्टा मत हो जाना उनके। भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने भाग्येषु अनुत्सेकिनी। भूयिष्ठम, भूयिष्ठम का अर्थ क्या होता? अत्यधिक। भूयिष्ठम अत्यधिक, भव होना चाहिए, दक्षिणा, और दक्षिणा का मतलब है उदार, आपको अत्यधिक उदार होना चाहिए परिजने। परिजने माने सेविकाओं के प्रति। भाग्येषु अनुत्सेकिनी, भाग्येषु माने भाग्य समृद्धि, अनुत्सेकिनी माने गर्व रहित होना चाहिए। ठीक है, सौभाग्य पर बहुत ही गर्व नहीं करना चाहिए। सौभाग्येषु अनुत्सेकिनी, भाग्य पर तुमको, अनुत्सेकिनी मतलब घमंडी नहीं होना है। यान्ति एवं गृहिणी पदम, यान्ति माने प्राप्त करती हैं, एवं माने इस प्रकार, गृहिणी पदम युवतयोः, युवतयोः माने युवतियां इस प्रकार गृहिणी के पद को प्राप्त करती हैं। वामा कुलस्य आधयः, वामा माने स्त्री, कुलस्य माने कुल की, अधया माने क्या होती है? अभिशाप हो जाती है, इसके उल्टा चलने वाली। वामाह, इसके उल्टा जो विपरीत चलती है, जो वामाह होती है, ठीक है, इसके जो उल्टा चलने वाली युवतियां होती हैं, वे कुलस्य अधया, कुल के लिए अभिशाप होती हैं। ठीक है, मतलब आपको गुरुओं की सेवा करनी चाहिए और अपनी सवतों के साथ भी प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना चाहिए। पति के भी विपरीत हो जाने पर भी क्रोध के द्वारा आपको विपरीत नहीं होना है, उल्टा नहीं होना चाहिए, उनसे झगड़ा मत करना। और अत्यधिक भव दक्षिणा माने उदार होना चाहिए, परिजने माने सेविकाओं के प्रति। भाग्येषु अनुत्सेकिनी, और अपने भाग्य के प्रति आपको घमंड नहीं करना है। इसी प्रकार यान्ति माने हो प्राप्त कर जाती हैं, एवं माने इस प्रकार, गृहिणी पदम माने गृहिणी के एक श्रेष्ठ पद को, युवतयो माने युवतियां प्राप्त कर जाती हैं। और वामा कुलस्य आधया, वामा माने इसके विपरीत जो आचरण करती हैं वो कुलस्य आधया, वो कुल के लिए शाप होती हैं। कथम वा गौतमी मन्यते, कथम वा गौतमी मन्यते, वो कहते हैं गौतमी तुम क्या मानती हो? वो कहते हैं कथम वा गौतमी मन्यते, गौतमी आप क्या मानती हैं? गौतमी कहती है एतावान, गौतमी कहती हैं एतावान वधूजनस्य उपदेशः। एतावान माने क्या होता है? इतना ही। वधूजनस्य उपदेशः, नौ वधुओं के लिए उपदेश होगा, इतना ही नववधुओं के लिए उपदेश होता है। जाते, हे बेटी, एतत् खलु सर्वम अवधारय, एतत् खलु ये निश्चय ही सब कुछ, सर्वम अवधारय सब कुछ धारण कर लो। पुत्री ये सब बातें तुम धारण कर लो। तो काश्यप कहते हैं वत्से बेटी, परिषज्जस्व माँ सखी जन्म च। परिषज्जस्व, परिषज्जस्व का अर्थ क्या होता है? गले मिल लो, आलिंगन कर लो। तो हे बेटी परिषज्जस्व, गले मिल लो, माम सखी जन्म चा, माम सखी जन्म चा, है ना। तुम क्या करो, अपनी सखियों से, पुत्री माम माने मुझसे, सखी जन्म चा, और अपनी सखियों से। हे बेटी परिषज्जस्व माम, मुझसे गले मिलो, सखी जन्म चा, और अपनी सखियों से। शकुंतला कहती तात इतेव किम प्रियम वदा अनुसूये सख्यो निवर्तयिष्येते। तात, हे पिता, इतेव, इतेव यहीं से, किम माने क्या, प्रियमवदा अनुसूये सख्यो, प्रियमवदा और अनुसूया दोनों सखियां, निवर्तयिष्येते लौट जाएंगी। ये मेरी दोनों सखियां प्रियमवदा अनुसूया यहाँ से लौट जाएंगी। तो काश्यप कहते हैं वत्से इमे अपि प्रदेये, इमे अपि प्रदेय, प्रदेय माने देना है, इमे माने इन दोनों को, अपि माने भी इन दोनों को भी मुझे
देना है, अर्थात इन दोनों का भी विवाह कर देना है। न युक्तम अनयोः तत्र गंतुम त्वया सह गौतमी यास्यति। न युक्तम ठीक नहीं है, अनयोः इन दोनों का, तत्र गंतुम वहां जाना, इन दोनों का वहां जाना ठीक नहीं है। त्वया सह गौतमी यास्यति तुम्हारे साथ गौतमी चली जाएगी। शकुंतला पितरम आश्लिष्य शकुंतला पिता से गले मिलती हुई, गले लगाकर कहती, कथम इदानीम तातस्य अंकात परिभ्रष्टा मलय तटोन्मूलिता चंदनलते देशांतरे जीवितम धारयिष्यामि। आहा, क्या वर्णन करते हैं कालिदास। स्पर्श कर जाता है दिल को, स्पर्श कर जाता है दिल को। क्या कहते हैं? पितरम आश्लिष्य पिता से गले मिलके कहती है, क्या कहती है? कथम इदानीम, कथम इदानीम, अब मैं, कथम माने अब, सॉरी, कथम माने कैसे, कब, इदानीम माने अब, तातस्य अंकात पिता की गोद से, परिभ्रष्टा अलग होकर के, मलय तटो उन्मूलिता मलय पर्वत से उन्मूलिता माने उखाड़ी गई, चंदन लतेव चंदन लता के समान, देशांतरे अन्य देश में, दूसरे देश में, धारयिष्यामि कथम माने कैसे, धारयिष्यामि माने धारण करूंगी, जीवितम माने जीवन। अब मैं पिताजी की गोद से अलग होकर मलय पर्वत से उखाड़ी गई चंदन की लता की भांति दूसरे देश में कैसे जीवित रह सकूंगी। आगे देखो, वत्से किम एवं कातरा असि। एक बार बच्चों शेयर कर देना और अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, ठीक है। हाँ, काश्यप कहते हैं, वत्से किम एवं कातरा असि, इस प्रकार क्यों तुम दुखी हो रही हो। किम एवं कातरासी, क्यों इस प्रकार अधीर हो रही हो, कातर हो रही हो, दुखी हो रही है। अभिजनवतो भर्तु श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे। अभिजनवतोः, अभिजनवतोः माने महाकुलीन, भर्तु श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे, तुम महाकुलीन पति के प्रशंसनीय गृहिणी पद पर अधिष्ठित होकर के, विभव गुरु भी ऐश्वर्य के कारण, विभव गुरु भी बहुत बड़े ऐश्वर्य के कारण, कृत्यैः तस्य प्रतीक्षणमा आकुलाः, प्रतीक्षणम आकुलाः, कृत्यैः तस्य, वहीं पर कृत्यैः माने कार्यों को करना, प्रतीक्षण आकुल होकर के, मतलब आकुल माने व्यस्त होकर के। तनयम अचिरात, हे पुत्री, अचिरात माने शीघ्र ही, प्राचीवार्कम, प्राचीव आर्कम पूर्व दिशा के सूर्य की भांति, प्रसूय च पावनम, प्रसूय माने उत्पन्न होगा, च पावनम माने पावन, मम विरहजाम न त्वम स्वत्से शुचम गणयिष्यसि। वो कहते हैं प्राची दिशा में, जो पूर्व दिशा में उत्पन्न सूर्य की भांति पवित्र पुत्र को जन्म दे करके तुम मेरे वियोग को भूल जाओगी। ऐसा वो क्या करते हैं, ऐसा उनको आशीर्वाद देते हैं। क्या आशीर्वाद देते हैं कि अभिजनवतो भर्तुः श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे, तुम महाकुलीन पति के प्रशंसनीय गृहिणी पद पर अधिष्ठित होकर के, अभिजनवतो माने महाकुलीन, भर्तु माने पति के, श्लाघ्य माने प्रशंसनीय, स्थिता माने स्थित होकर के, गृहिणी पदे माने गृहिणी पद पर स्थित होकर के, विभव गुरु भी अत्यधिक ऐश्वर्य, बड़े ऐश्वर्य के साथ, कृत्यैः माने करते हुए, कृत्यैः माने कार्यों के द्वारा, तस्य माने तस्य प्रतीक्षणम आकुला, और तस्य माने उन्हीं में ही, प्रतीक्षणम आकुला प्रतीक्षण व्याकुल, अर्थात व्यस्त रहोगी, आकुल रहोगी। और तनयम माने पुत्र को, अचिरात माने शीघ्र ही, प्राचीव अर्कम, प्राची इव अर्कम, प्राची माने पूर्व दिशा, इव माने की भांति, अर्कम माने सूर्य, प्राची दिशा में जैसे सूर्य उत्पन्न होता है, प्रसूय माने जन्म दो, च पावनम माने पवित्र, पावन पुत्र को जन्म दो। तो मम विरहजाम न त्वम वत्से शुचम गणेश्य, शुचम माने शोक, गणेश्य से माने गणना करोगी, मम माने मेरी, विरहजाम माने विरह से उत्पन्न, ना माने नहीं, तुम माने तुम, वत्से माने बेटी, हे बेटी तुम मेरे विरह से उत्पन्न शोक की गणना नहीं करोगी, अर्थात भूल जाओगी। शकुंतला पितुः पादयो पतति, शकुंतला पिता के पैरों पर गिरती है।
ठीक है, तो कैसा लगा जरूर हमें बताइएगा कमेंट में। और आप बच्चों को शेयर करते रहिए। संस्कृत कोई पढ़ा नहीं रहा भाई, तो आप उनको शेयर कर दो भाई। लॉकडाउन के समय में पढ़ लें सारे बच्चे, तो दुखी ना हो, टेंशनाइड ना हो। मार्च अप्रैल में एग्जाम हो ही जाने हैं मार्च में, तो टेंशन की कोई बात नहीं। और शेयर जरूर करिएगा। और अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। बस इतने ज़्यादा कहूँगा कुछ नहीं। एक पार्ट और बचा है, 3 पार्टों में पूरी कथा है, आपको तीनों पार्ट पढ़ने हैं। ठीक है, तो एक पार्ट और बचा है, मैं वो अगली बार में दे दूंगा।